अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुदस्सिर बशीर और आप सबको BFA यूनिवर्सिटी में खुश आमदीद। आज हम 12th क्लास के मैथमेटिक्स के लेक्चर नंबर 11 में एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो कि पीछे फंक्शंस का जब मैं टॉपिक कर रहा था तो वहाँ मैंने इसको स्किप किया था क्योंकि ये क्वेश्चन के साथ मैं करने लगा था। तो आज के लेक्चर में हम एक तो हाइपरबोलिक फ़ंक्शन सीखने जा रहे हैं कि हाइपरबोलिक फ़ंक्शन होते क्या हैं, ये आते कहाँ से हैं, और अगली बात होगी कि इनका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो साइन, कॉस और टेन है उनके साथ इनका क्या ताल्लुक़ है, क्या ये वही हैं या ये बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। एक तो हम इसमें ये क्वेश्चन कवर करेंगे और फिर ये क्वेश्चन कवर करने के बाद हम इसकी जो मुख्तलिफ आइडेंटिटीज़ हैं, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के फार्मूले होते हैं, इनके क्या फार्मूले हैं हम ये देखेंगे। और फिर हम लास्ट पे इसके जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन दिए गए हैं आपके 3, हम उन क्वेश्चन को भी करेंगे। 2 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ यहाँ हैं और बाकी जो आइडेंटिटीज़ हैं वो क्वेश्चन में दी गई, तो इसलिए हम वो सारी कर लेंगे। ये 2 एग्जांपल वाले भी कर दूंगा और 3 जो वहाँ क्वेश्चन में दी गई वो भी कर दूंगा, ताकि आपका हाइपरबोलिक फंक्शन क्लियर हो जाए, ताकि इसके बाद में जो फार्मूले इस्तेमाल होने हैं 6 यूनिट में भी, तो उस वक्त फिर इनका पता हो हमें कि ये क्या होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको रिमाइंड करवा दूँ कि जो यूनिट सर्कल हमारे पास होता था, एक सर्कल यानी कि एक दायरा है जिसका रेडियस 1 है, उसको हम यूनिट सर्कल कहा करते हैं। तो उसके पॉइंट क्या होते हैं, एक्स वाई 2 पॉइंट होते हैं। कहीं भी ये पॉइंट ये दायरा है ना मेरे पास, इसके ऊपर मैं कहीं भी पॉइंट ले लूँ तो एक्स वाई इसके 2 पॉइंट हैं। एक्स मीन्स कि ये एक्स एक्सिस का फासला और वाई मीन्स वाई एक्सिस का फासला, ये 2 बातें हैं हमारे पास। अच्छा, मैं इन पॉइंट्स को हमने जब पिछले लेक्चर में पैरामीट्रिक इक्वेशन का हमने जिक्र किया था, तो वहाँ हमने कहा था कि सर्कल के जो पैरामीट्रिक फंक्शंस हैं वो कॉस थीटा और साइन थीटा हैं। भला कैसे बनते हैं उनका हमें पता है, क्योंकि ये एक सर्कल होता है और इस सर्कल में जो अगर यहाँ पे एंगल थीटा बना दिया जाए इस जगह पर, तो जो हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू आती है वो आपको पता है कि परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज होती है, यानी अमूद बटा वितर। तो अमूद तो आपका होता है वाई, लेकिन वितर आपका आर है, और चूँकि इस क्वेश्चन में आर 1 है तो y बटा 1 तो ये y ही बन जाता है, यानी y इज इक्वल टू साइन थीटा। तो जो वहाँ पे y लिख होता है ना, उसकी जगह ये साइन थीटा बन जाता है। और इसी तरह अगर मैं यहाँ पे कॉस थीटा का फार्मूला लिखूँ तो कॉस थीटा होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस कौन है, x, हाइपोटेन्यूज एक बार फिर r है, x बटा r, ये r, तो चूँकि यूनिट सर्कल है r की वैल्यू तो 1 है, रेडियस है ना, तो मैंने कहा यूनिट सर्कल जिसका रेडियस 1 हो तो x बटा 1, तो यहाँ x हो गया। cos थीटा इक्वल टू x, इसका मतलब जो ये पॉइंट x y हैं इनको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, cos थीटा कोमा साइन थीटा। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में असल में साइन कॉस हैं ही इस यूनिट सर्कल के, और यहीं से डिफ़ाइन किए गए थे फॉर द फर्स्ट टाइम। ये जो साइन थीटा और कॉस थीटा हमारे पास, टेन थीटा, फिर इनके इन्वर्स हैं हमारे पास, ये सारे एक्चुअली रिप्रेजेंट यूनिट सर्कल, ये उससे आते हैं। अगर सर्कल बड़ा हो तो फिर हम आर की यहाँ वैल्यू भी लगा लेते हैं, यहाँ भी तो 1 है ना, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, कुछ बड़ा हो तो फिर वो लग जाता है। यानी कि एक बात तय हो गई कि साइन थीटा कॉस थीटा एक्चुअली रिप्रेजेंट करते हैं यूनिट सर्कल को। अच्छा, एक बड़ी मज़ेदार बात है कि ये चेंज नहीं होते, क्योंकि ओनली चेंजिंग थीटे में आती है। अब यहाँ से पॉइंट यहाँ भी पहुँच जाए ना, तो इस जगह भी मैं देखना चाहूँ तो देखिएगा आर की वैल्यू फिर वही 1 ही रहती है, सिर्फ थीटा बदलता है। इसलिए हम कॉस थीटा और साइन थीटा इसको लिख लेते हैं। तो साइन थीटा कॉस थीटा आर द पैरामीट्रिक फंक्शंस, आर दीज आर ओनली पॉइंट्स जो कि एक्स वाई की शक्ल में थे, कॉस थीटा साइन थीटा की शक्ल में आ गए। तो वैसे हम एक्स वाई में देखते रहें, या हमारे पास अब चूँकि थीटा है तो थीटा बदलते जाएंगे, तो थीटा यहाँ पुट करेंगे तो हमें एक्स की वैल्यू मिलती जाएगी। कॉस थीटा एक्चुअली एक्स है ना, और साइन थीटा एक्चुअली वाई है हमारे पास। इसी तरह जब हमने बात की हाइपरबोला की, ये मेरे पास एक हाइपरबोला है, आप हाइपरबोला को देखें पहले इधर देखें। हाइपरबोले के जब मुझे बनाने थे ना, पॉइंट्स बनाने थे, तो चूँकि ये सर्कल नहीं था, हालांकि मैंने ये हाइपरबोला इस तरह की शक्ल होती है, आगे चलकर आएगी दोबारा से भी। तो हाइपरबोले के पॉइंट्स यानी कोई भी पॉइंट्स है, एक पॉइंट यहाँ पे है, इस पॉइंट को अगर मैं ओरिजिन से ड्रा करना चाहता तो मैंने एक लाइन इधर लगाई, और फिर आप देख रहे हैं कि मैंने इसके रेक्टेंगुलर जो कंपोनेंट्स हैं वो बना दिए, ये एक्स वाला ये वाई वाला, और इसी वजह से इस पॉइंट का नाम एक्स वाई रख दिया। लेकिन हम इनको भी उसी शक्ल में बदलना चाहते थे, थीटा की शक्ल में।
एक्स की शक्ल में, कि ये जो वैल्यूज़ हैं एक्स एक्सेस की, इनकी शक्ल में ये बन जाए। हम इसको इंटरचेंज करना चाहते थे कि हम यहाँ से एक्स पुट करें और हमें वो वाला पॉइंट मिलता जाए, हम एक्स पुट करें वो वाला पॉइंट मिलता जाए। अब वहाँ तो एक्स की जगह कॉस थीटा, वाई की जगह साइन थीटा रखा था, लेकिन यहाँ अगर मैं वही इसकी शफलिंग करना चाहूँ ना, यहाँ थीटा लगा लूँ और मैं करना चाहूँ कि एक्स इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, तो पी ओवर एच करूँ, तो एच इसमें पता कितना है, वो तो मैंने यूनिट सर्कल बनाया हुआ था, वहाँ से वैल्यू निकालनी थी। लेकिन यहाँ फॉर एग्जांपल हमने मान ली कि ये वैल्यू 1 है, फ़र्ज़ कर लिया हमने। तो जो अगला पॉइंट होगा, अब प्रॉब्लम ये आता है कि अगर इसी में चलना चाहें तो जो अगला पॉइंट है, अगर अगला पॉइंट मैं यहाँ लगाता हूँ तो उस पॉइंट के लिए ये जो वितर की वैल्यू है ये बढ़ गई है। तो अब मेरे पास जो यहाँ पे वैल्यू आनी है एक्स और वाई की, वो वैल्यू भी बड़ी छोटी हो गई हैं। और ख़ास तौर पे y और x तो इंटरचेंज हो जाएं, कोई मसला नहीं, लेकिन वितर भी पहले से बढ़ गया है। इस डायग्राम में सर्कल में सबसे मज़ेदार बात ये रहती है कि ये वितर सेम रहता है, ओनली थीटा चेंज होता है। थीटे की वजह से y x बदलता रहता है। अगर पॉइंट यहाँ से इधर आता था तो y बड़ा हो जाता है, x छोटा हो जाता है। यहाँ पे एक बड़ा होता है, एक छोटा होता है, लेकिन इस केस में ये होता है कि दोनों बढ़ना शुरू हो जाते हैं। देखिए जब मैं यहाँ पहुँचूँगा y भी थोड़ा सा बढ़ गया, x भी आगे बढ़ गया। मैं वहाँ पहुँचूँगा, तीनों बढ़ गया, बल्कि ये हाइपोटेन्यूज भी बढ़ जाता है, y भी बढ़ जाता है, ये भी बढ़ जाता है। तो अगर हम इसको उन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के मुताबिक लेना चाहें तो क्या बदलें? थीटा तो इतना बदल नहीं रहा, लेकिन y और x बहुत ज़्यादा बदल रहे हैं, h भी बदल रहा है। देखिए थीटा तो थोड़ा सा बदला है ना, उस पॉइंट के मुताबिक ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से आ जाएगा थोड़ा सा ऊपर, लेकिन थोड़ा सा थीटा बदलने से अगला पॉइंट, अगला पॉइंट, अगला पॉइंट, हमें वो जवाब वो दे नहीं सकता, क्योंकि इसने तो थोड़े से थीटे बदलने पे थोड़ा सा जवाब बदलना है ना, थोड़ा सा ज़्यादा, लेकिन उधर पॉइंट तो काफ़ी आगे जा रहे होते हैं। तो पता ये चला कि हाइपरबोलिक के ऊपर अगर मैं यहाँ x की जगह वही cos थीटा और sin थीटा लगाता तो वो मुझे इस हाइपरबोले के पॉइंट्स नहीं देते, क्योंकि इसके पॉइंट्स यहाँ से आगे जा रहे हैं, उसके पॉइंट्स एक सर्कल में चलते हैं, इसलिए वो चूँकि सेंटर से हर दफ़ा सेम फासले पे होते हैं, तो वहाँ से हमें थीटा पुट करने पे हर बार, क्योंकि थीटा सिर्फ इंटरचेंज होता है, ऐसे आगे, यहाँ से आगे हो गए, तो आगे होने पर थीटा हमें नया आंसर देता रहता है। क्योंकि आंसर मैक्सिमम होता वहीं तक है, इसलिए वो साइन कॉस दे लेते थे हमें, लेकिन यहाँ पे हमें वो आंसर नहीं मिलता, इसलिए हमें किसी नई चीज़ की ज़रूरत थी, बिल्कुल किसी नए फंक्शन की ज़रूरत थी जो इसको सेटिस्फाई करे। उसमें हम x की वैल्यू पुट करें तो अगला जवाब वाकई यही पॉइंट आए, x बढ़ाएं, अगर x मैं यहाँ पे आऊँ तो y वाला पॉइंट यहाँ पे मिले, मुझे इस तरह गुलाई में होता हुआ मिले, कोई ऐसा फंक्शन हो जो हमें मिले। तो मैथमेटिशियन को इसके ऊपर काफ़ी वर्क करना पड़ा, और बड़ी वर्किंग के बाद बिल आखिर उन्होंने गौर किया, उन्होंने सोचा, तो उन्हें पता चला कि ये तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन मिले हुए हैं। कैसे भला? आपको मैंने एक्सपोनेंशियल फंक्शन बनाना सिखाया था, उसका ग्राफ देखें, ex, ये तकरीबन जो आपको मैंने काम करवाया था ना 2⁻x का ग्राफ, देखें 2⁻x का ग्राफ ऐसे आ रहा था, और ex का मतलब क्या है, ये 2.71 की पावर x, यानी तकरीबन 3 से थोड़ा पीछे है, तो कांस्टेंट की पावर x है ना, इसका मतलब इसका ग्राफ भी ऐसे ही आना है, क्योंकि e की वैल्यू 2.71 होती है। तो ये ग्राफ यहाँ से आता है, यहाँ से टच करके इधर चला गया, और जो e-s का ग्राफ था मैंने वहाँ बनाया था, वो यहाँ से इधर जा रहा था, इसका मतलब यहाँ पे एक बन गया ना हाफ हाइपरबोला, और दूसरी तरफ भी इसी तरह बनेगा। तो यहाँ से जो कन्फर्मेशन होती है जिस बात की, वो ये होती है कि ये वाला जो हाइपरबोले का हिस्सा है एक्चुअली ये ex और e-x से मिलकर बन रहा है। तो मैथमेटिशियन ने सोचा क्यों ना हम उसको किसी तरह अरेंज करें और उसी से हमें ये फार्मूला मिल जाए, और उन्हें वाकई मिल गया। उन्हें पता चला कि हर बार x बदलने पे जो नया जवाब आता है वो इस तरह आता है, अगर e की पावर x करूं और e की पावर -x करूं और बटा 2 करूं, तो उन्हें इसकी एवरेज लेकर, जैसे कि यहाँ पे प्लस करके बटा 2 करूँ, x वाला और -x वाला दोनों की एवरेज लेकर जब वो 2 पे उन्होंने तकसीम किया तो उन्हें वाकई हर बार y वाला सही जवाब मिला। उन्होंने देखा कि x अगर यहाँ पहुँच गया तो इसमें अगर पुट करते थे तो वाकई वहाँ पे जवाब मिल जाता था। लेकिन उन्होंने फिर क्या कहा, फिर जब उन्होंने फिर एक और काम किया कि इसकी ना रिजेम्बलेंस कर दी जाए, ताकि जो वहाँ पे हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है इनके नाम भी उसी तरह रख दिए जाएं। उन्होंने इसमें से भी नाम उसी तरह बनाए,
वहाँ जैसे साइन कॉज और टेन बना हुआ था, यहाँ भी साइन कॉज टेन बनाया गया, नाम वही रखे गए, लेकिन चूंकि ये हाइपरबोलिक के थे लिहाजा इनका नाम था साइन हाइपरबोलिक एक्स। लेकिन इनकी डेफिनेशन उनकी डेफिनेशन से बिल्कुल मुख्तलिफ है। सर्कल का जो साइन थीटा होता है वो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज होता है, पी ओवर एच होता है, यानी कि ये वाली लाइन को इस लाइन पे तकसीम करने से जवाब आता है। लेकिन साइन का जो हाइपरबोलिक का साइन है वो किसी साइड को तकसीम करने से नहीं आता, बल्कि इसका जवाब तो e की पावर x लेनी है, जितना भी x पुट करना है 10 करना है तो e की पावर 10 फिर माइनस e की पावर -10 बटा 2 करना है तो फिर आपको जवाब मिलना है। यानी ये बिल्कुल डिफरेंट डेफिनेशन है, उसकी डेफिनेशन और है, इसकी और है, वो और चीज़ है, ये और चीज़ है। वो ट्रिग्नोमेट्रिक है, ये हाइपरबोलिक है। नाम इसका भी साइन रखा, नाम उसका भी साइन है, लेकिन वो दो साइडों को तकसीम करने से आता है। लेकिन इसका जवाब साइडों से नहीं, इसका तो जवाब ई की पावरें लेने से आता है, पॉजिटिव वाला ई, नेगेटिव वाला ई, और उनको दो पे डिवाइड करने से। और उन्होंने कहा अगर साइन करना है तो इनको आपस में फार्मूला जब तरतीब करके कैलकुलेशन करके जब चेक किया गया तो पता चला साइन में हमेशा माइनस करें, कॉज लेना है तो प्लस करें, और टेन लेना है तो साइन को कॉज को फिर तकसीम करना है। तो उसको जब इस पे तकसीम करते हैं तो आपको पता है 2 से 2 कट जाता है, ऊपर ई एक्स माइनस ई की माइनस एक्स, नीचे ई एक्स प्लस ई की माइनस एक्स। याद रखने की जो बात है, अब इसका मतलब ये हो गया कि ये इसके जो पॉइंट्स हैं इस तरह भी हो सकते हैं। एक्स वाला होगा काज हाइपरबोलिक एक्स, और जो y वाला होगा वो होगा साइन हाइपरबोलिक एक्स। ऐसे भी हम लिख सकते हैं बिल्कुल उसी तर्ज में, लेकिन हाइपरबोलिक के साथ। लेकिन यहाँ काज हाइपरबोलिक का मतलब है ये वाला। पॉइंट टू बी रिमेंबर, हमेशा याद रखना था कि ये क्लियर करवा रहा हूँ, आइंदा आपके पास अगर आ जाए कि साइन हाइपरबोलिक एक्स की वैल्यू क्या है तो आपने याद रखना है, आपने यहाँ ई एक्स लगाना है, फिर आपने ई माइनस एक्स लगाना है, बीच में माइनस लगा के 2 पे तकसीम करना है, ये होगी साइन हाइपरबोलिक की। और अगर आपने कॉज हाइपरबोलिक एक्स की निकालनी है फिर उसी तरह लिखना है, पहले एक्स वाला फिर माइनस एक्स वाला, लेकिन अब जमा करना है। ये पॉइंट आपने याद रखना है। और इसी तरह अगर आपको ये वैल्यू निकालना पड़ जाए ना कोसेकेंट की, कोसेकेंट हाइपरबोलिक, कोसेकेंट आपको पता है साइन का उल्ट होता है, साइन वाली रकम को उल्टा दो, 2/a की x माइनस a की माइनस एक्स, यानी ये उल्टी हुई। और अगर आपको कोई कहे कि सीकेंट हाइपरबोलिक एक्स है तो सीकेंट की वो काज वाले का इन्वर्स होता है, काज वाले को उल्टा दो, यानी काज की ये वैल्यू है ना ई एक्स दरमियान में प्लस, लेकिन यहाँ पे माइनस एक्स। ये याद रखना, ये दो पोजीशन है, ये एक्स होती है, ये माइनस एक्स होती है हर फार्मूले में, क्योंकि एक्स वाला और माइनस एक्स वाला जमा तफरीक हो रहा है एक्चुअली। इस तरह हमारे पास जवाब आता है। अगर आपको अब यहाँ तक क्लैरिटी हो गई है, एक पॉइंट बल्कि कर दूँ, वहाँ आपने शायद पैरामीट्रिक फंक्शन में देखा होगा कि हाइपरबोलिक के लिए हमने यहाँ क्या लिखा था, हम यहाँ पे सीकेंट और टेन का जिक्र भी कर रहे थे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में भी इसको बदला जा सकता है, लेकिन वो इन्वर्स वाले में, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की मदद से भी इसको ज़ाहिर कर सकते हैं, लेकिन वो इन्वर्स वाले फंक्शन में होता है और वो बड़े मसाइल पैदा करते हैं, उनसे कैलकुलेट करना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए इनके अपने फंक्शन ड्राइव किए गए हैं जो ई की शक्ल में है, और ये आसान है, इनको कैलकुलेट करना आसान है। तो आइंदा तय हो गया कि साइन हाइपरबोलिक असल में ये चीज़ है और काज हाइपरबोलिक असल में ये चीज़ है, ई की शक्ल में है, और जो सिंपल साइन और कॉज हैं ये असल में रेशियोज़ हैं। ये बात आपने कंफर्म रखनी है। तो आइए कुछ आइडेंटिटीज़ करते हैं। अब आप देखें, आपको याद होगा कि जो आम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनमें साइन स्क्वायर जमा काज स्क्वायर 1 के बराबर होता है, लेकिन हाइपरबोलिक में कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर से 1 होता है। वहाँ जमा से होता है, यहाँ माइनस से होता है। और वहाँ माइनस वाला जो था स्क्वायर वो कॉस 2 थीटा के बराबर होता था, यहाँ पे जमा वाला जो है वो कॉस 2 हाइपरबोलिक के बराबर है। तो इसको प्रूव करके दिखा देते हैं, हमें ये प्रूव करना है। हमें ये आपकी तरफ अगर क्वेश्चन आ जाए, एग्जाम्पल में भी आ सकता है, तो इसको हम प्रूव कैसे करेंगे देखें ज़रा। कॉस की वैल्यू लिखनी है, सबसे पहले लिखें, माइनस साइन की वैल्यू लिख लेता हूँ, और इन दोनों के स्क्वायर लेने हैं मुझे। ये मेरी लेफ़्ट हैंड साइड है, एक्चुअली मैं लेफ़्ट हैंड साइड लेकर चल रहा हूँ। अब कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर था ना, कॉस की ये वाली वैल्यू मैंने लिख दी और साइन की मैंने ये वाली वैल्यू लिख दी। तो अब ज़रा क्या होगा, अब इनके स्क्वायर ले लें, और स्क्वायर ए स्क्वायर, ये ए प्लस बी का स्क्वायर है ऊपर वाला, स्क्वायर ऐसे खुल रहा है। एक पॉइंट आपको ये भी क्लियर करता जाऊँ फिर आगे चलूँगा।
ताकि मैं डायरेक्ट हर सवाल में लिखता जाऊँगा, आपको पता हो। ये जो होता है ना ऊपर वाली रकम EX प्लस ई रेज़्ड पावर माइनस एक्स इसका स्क्वायर, क्योंकि अब ऊपर वाले का अलग स्क्वायर होना, नीचे वाले का अलग होना, तो स्क्वायर का मतलब होता है पहली रकम का स्क्वायर प्लस दूसरी रकम का स्क्वायर, ऐसे प्लस 2AB। ए मीन्स पहली रकम एंड B मीन्स दूसरी रकम E माइनस एक्स। अब यहाँ से होना ये है कि इसका जब स्क्वायर होता है ना तो पावरें दोनों मल्टीप्लाई होती हैं, ये 2x बनेगा और यहाँ भी क्या बनेगा, ये माइनस 2x बनेगा, माइनस एक्स ज़रब 2, पावरें मल्टीप्लाई होती हैं स्क्वायर। तो प्लस जो ये वाला हिस्सा होगा, ये चूँकि वो प्लस का x है वो दोनों सेम है, तो एक E लिखा जाएगा प्लस का x माइनस का x, तो अगले स्टेप पे ये बनेगा E2x प्लस E माइनस 2x प्लस 2 इंटू ये x माइनस एक्स ई की पावर 0 हो जाएगी। तो इसका मतलब ये इस तरह बन जाएगा ई रेज़्ड पावर 2x प्लस माइनस 2x प्लस 2 इंटू ई रेज़्ड पावर 0 कितना बनेगा 1। तो 2 इंटू 1 यानी कि E2x ई माइनस 2x प्लस 2 बना करेगा। तो आइंदा इसका जो फार्मूला होगा ना इस तरह खोलना है, तो पहले के साथ 2 लग जाना है, दूसरे के साथ 2 लग जाना है और प्लस, अगर प्लस वाला है तो प्लस 2 और अगर माइनस वाला फार्मूला है तो माइनस 2 हो जाएगा, क्योंकि जब 2AB होना है तो इन दोनों ने मिलकर e की पावर 0 बनाना है और e की 0 1 हो जाना है। तो अब इस तरह ये मैंने अब आगे करना है, इसलिए फिर आपने परेशान नहीं होना। स्क्वायर खोलने लगा हूँ, अब डायरेक्ट खोलता हूँ, ये 2x बनेगा, ये माइनस 2x बनेगा और प्लस 2AB तो प्लस 2 रहा, AB तो e की पावर 0 कर 1 हो गया। और नीचे देखें, नीचे 2 वाले का भी स्क्वायर होना है, 4 हो गया, दरमियान में माइनस, इधर फिर आ जाएं ई रेज़्ड पावर 2x, इसका भी जब मुरब्बा होना है तो ए माइनस वाले का मुरब्बा भी आपको पता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है और फिर माइनस 2AB होता है, ये माइनस यहाँ इस्तेमाल होता है, बटा नीचे वाले का स्क्वायर 4 हो गया। तो दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, 4 ऊपर वाला लिख लेते हैं प्लस 2, ये अब माइनस अप्लाई होता जाएगा, मैं डायरेक्ट अप्लाई भी कर रहा हूँ और वो माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये सेंटर वाला माइनस। इसकी वजह से अब हुआ ये कि ये E2x ये भी E2x, ये प्लस का वो माइनस का कट गए, ये प्लस का ये माइनस का ये माइनस वाला 2x भी कट गया, बाकी प्लस 2 कितना हो गया प्लस का 4, ऊपर 4 नीचे भी 4, तो 4 ओवर 4 1 कट गया ना, और ये राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। यही तो हमें प्रूव करना था। देखें 1, तो पता चला वाकई कॉस स्क्वायर माइनस जो साइन स्क्वायर है एक्चुअली वो 1 के इक्वल ही आता है। तो जस्ट उसकी वैल्यू पुट करके हमने हल कर लिया। ये एक और आइडेंटिटी है हमारे पास जिसमें दोनों को एडअप करना है। बस अब फिर सवाल तो वही है लेकिन दरमियान में जमा लगाना है। तो जमा लगाने से देखते हैं क्या होगा। हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर है, अगर लिखना चाहें तो लिख देते हैं कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। ये दो चीज़ें हैं मेरे पास, तो इन दोनों की वैल्यू लगाता हूँ। ई एक्स कॉस वाला का प्लस होता है माइनस एक्स ओवर 2 होल स्क्वायर, इधर भी माइनस होल स्क्वायर। तो अब देखें ज़रा, मुरब्बा खुलेगा पहले की तरह 2x माइनस 2x प्लस 2 4, इधर भी 2x। ये ना गलती कर देना फिर कि यहाँ पे माइनस है तो यहाँ माइनस। देखें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है और फिर माइनस 2ab फार्मूले में आता है। 2ab तो वो a भी तो 0 हो गया ना, e की पावर 0 1, और नीचे वाले दो का स्क्वायर 4 आ गया। एलसीएम दोनों का 4, इधर वाली रकम प्लस ने तो कुछ नहीं कहना, जैसे रकमें हैं वैसे ही रहें, और माइनस 2। ये प्लस 2 मैंने नहीं लिखा, यहाँ पे प्लस 2 भी लगा लेता हूँ। तो फ़ायदा ये हुआ कि ये प्लस 2 और ये माइनस 2 आपस में कट गए। जो बाकी चीज़ आपके पास बची वो ये है E2x 2 बार हो गया E2x, तो 2E2x प्लस ये e की पावर माइनस 2x, यहाँ भी है, ये भी प्लस में है तो दोनों बार ये भी हो गया, 2 बार हो गए। नीचे 4 है, करना ये है कि यहाँ से 2 कॉमन ले लें ऊपर से। E2x प्लस माइनस 2x नीचे 4,
2 से 2 कट गया, ये 2 2 4 हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर e2x प्लस e माइनस 2x और नीचे हो गया 2। अब गौर करें, जो काज हाइपरबोलिक x था, जो हमारे पास सिंपल x था, उसमें यहाँ x होता था, इसलिए इसको काज हाइपरबोलिक x कहते थे, ई एक्स जमा ई माइनस एक्स बटा 2। लेकिन अब क्या हुआ, e2x जमा ई माइनस 2x बटा 2। इसका मतलब अब x की जगह कौन आ गया, 2x आ गया। तो लिहाजा अब मैं यहाँ फाइनल आंसर नीचे ही लिख रहा हूँ, लिहाजा ये बन चुका है अब कॉज हाइपरबोलिक x की बजाय 2x बन चुका है। तो यही हमें प्रूव करना था, हमने प्रूव कर लिया। अब एक्सरसाइज का क्वेश्चन करते हैं। उससे पहले आपने ये आइडेंटिटी याद रख लेनी है, ये याद रखना, ये कॉस स्क्वायर माइनस कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, और यहाँ पे कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक 2x, यानी उसके उलट है। वो जो उधर प्लस वाला 1 होता था, माइनस वाला कॉस 2x होता था, इधर माइनस वाला 1 है और प्लस वाला कॉस हाइपरबोलिक 2x है। आगे चलते हैं। एक्सरसाइज में आपसे एक आइडेंटिटी पूछी गई है, साइन हाइपरबोलिक 2x इक्वल टू 2 साइन हाइपरबोलिक x कॉस हाइपरबोलिक x। हम क्या करते हैं, हम इस जो राइट हैंड साइड है ना, इसको ले लेते हैं, हम इसी से सवाल अपना चलाते हैं। वो 2 चीज़ें हैं, उससे ये चीज़ बनाते हैं। अब देखिएगा, राइट हैंड साइड पे है 2 साइन हाइपरबोलिक x कॉस हाइपरबोलिक x, वैल्यू लगाएं 2 साइन वाली वैल्यू क्या है, a की पावर x, साइन में बीच में माइनस आता है, आगे तो माइनस x ही होना है, बटा 2 n2। कॉस वाली वो होगी e x प्लस e माइनस x बटा 2। अब ज़रा गौर करें, ये सारी मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो 2 से 2 कैंसिल हो गए। ऊपर हमारे पास रह गई ई एक्स माइनस ई माइनस एक्स n2 ई रेज़ पावर x प्लस माइनस एक्स, और नीचे ये वाला 2 रह गए। अब अगर ऊपर गौर करें, ये रकमें सेम हैं, ई एक्स माइनस ई माइनस एक्स, यहाँ भी ई एक्स और ई माइनस एक्स है, सिर्फ इधर माइनस है उधर प्लस है। तो ये फार्मूला बन रहा है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी वाला, और वो होता है ए स्क्वायर, स्क्वायर मैंने अभी आपको बताया कि साथ 2 लगेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला ये फार्मूला बन गया, क्योंकि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो स्क्वायर, क्योंकि ये भी पावर है वो भी पावर है, दोनों पावर मल्टीप्लाई होती हैं, अलग अलग स्क्वायर था, और नीचे वही 2 ही रहा। तो दोबारा गौर करें, यहाँ x था, यहाँ भी x था, यहाँ 2 था, इसका नाम था साइन हाइपरबोलिक्स। लेकिन अब क्या हुआ, 2x आ चुका है। जब 2 आ गया तो इसका मतलब ये बन चुका है साइन हाइपरबोलिक 2x। ये लें, अब ये SH लिखा गया, चलें दोबारा लिख देता हूँ, साइन हाइपरबोलिक 2x ऐसे बन गया ये। और यही हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी, हमें प्रूव करना था। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, जस्ट वैल्यू पुट करें। अगर आपको वैल्यू याद हो चुकी है तो बस साइन की लगाएं, कॉस की लगाएं, जवाब। एंड पे ये याद रखें, x है तो सिंगल x है, अगर 2x है तो हाइपरबोलिक 2x है, बस। अगली आइडेंटिटी जो आपके पास है इसको देख लें। यहाँ कहा गया है कि सीकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर x इक्वल टू 1 माइनस 10 हाइपरबोलिक स्क्वायर। आप इसको ले लें, इसी से चलाएंगे हम। राइट हैंड साइड ले लेते हैं, ये देखें राइट हैंड साइड पे है 1 माइनस 10 हाइपरबोलिक स्क्वायर x। क्या होगा, 1 माइनस 10 की वैल्यू क्या है, 10 की वैल्यू साइन बटा काज, मैंने आपको वहाँ भी दिखाई। तो साइन बटा काज यानी ऊपर साइन वाली नीचे कॉज वाली, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, साइन बटा काज बनता है ई एक्स, ऊपर साइन है तो बीच में माइनस, बटा काज ई एक्स प्लस ई माइनस एक्स, दोनों का बटा 2 कट गया। और इसका मुझे क्या करना है, मुझे इसका स्क्वायर भी करना है, क्योंकि 10 हाइपरबोलिक स्क्वायर है। ये देखें, ये ऊपर दोनों का स्क्वायर ले लेता हूँ। अच्छा, जब दोनों का स्क्वायर है तो ऐसा कर लेते हैं कि दोनों का अलग अलग स्क्वायर कर देते हैं। 1 माइनस इसका अलग स्क्वायर, नीचे वाले का अलग स्क्वायर। जब इनका अलग स्क्वायर हुआ तो अब मुझे इनका एलसीएम ले लेना है। इधर 1 है, इधर नीचे स्क्वायर है, तो जब एलसीएम लूँगा, इसका बटा 1 है, एलसीएम में यही वाली रकम आएगी और ये उधर जाकर मल्टीप्लाई भी हो जाएगी। इस बात का तो आपको पता ही है, ये उधर मल्टीप्लाई होगी, तो यानी ई एक्स
प्लस ई रेज़्ड पावर माइनस एक्स इसका स्क्वायर, बीच में माइनस ई एक्स माइनस ई माइनस एक्स का स्क्वायर, और पूरे के नीचे ये वाली रकम, ये रकम है ई एक्स प्लस ई माइनस एक्स होल स्क्वायर। स्क्वायर खोलने हैं, ऊपर वाला स्क्वायर खोलते हैं। स्क्वायर तो अब आपको खोलने आते हैं। ई टू एक्स, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a भी तो ओनली 2 लगेगा, आगे बीच में माइनस लगेगी, वो भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a भी लगेगा, लेकिन ये माइनस मैं अब डायरेक्ट अप्लाई कर रहा हूँ, तो पहले वाले दोनों माइनस के हो जाएंगे और जो वहाँ माइनस का होना है वो प्लस का हो जाएगा। तो ज़रा इस तरह हो जाएगा ई टू एक्स, ये प्लस होना था तो माइनस हो गया, माइनस 2x, आगे माइनस 2a भी होना है तो वो प्लस हो गया इस माइनस की वजह से। और बटा नीचे वाले को मैं नहीं ओपन कर रहा, नीचे वाला मैं वैसे ही रख रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि ये बाद में नीचे वाले का काम है। ऊपर वाला तो मुरब्बा खोलने से कुछ कैंसिल हो जाता है, इसलिए हम खोल रहे थे। अगर ऊपर गौर करें तो हम देखते हैं कि ये ई टू एक्स वो माइनस का ई टू एक्स, ये दोनों कट गए, प्लस का माइनस का ये दोनों भी कट गए। अब जो बाकी चीज़ बचती है उस पर गौर करें। ये बनता है 2 + 2 कितना हो गया, 4 हो गया, और नीचे मेरे पास ई एक्स प्लस ई माइनस एक्स इसका स्क्वायर है। अच्छा, अगर मैं फुल का स्क्वायर बनाना चाहूँ, ऊपर भी 2 का स्क्वायर हो सकता है, लिहाजा मैं इकट्ठा ना लिख दूँ 2/e(x + e-x) और पूरे का स्क्वायर। नीचे वाले का तो था ही सही, 2 का भी स्क्वायर बना दिया, 2 का स्क्वायर 4, वही तब्दीली भी कोई नहीं आई। लेकिन फ़ायदा मुझे क्या हुआ, ये जो उल्टी चीज़ है 2/e(x + e-x), देखें प्लस वाला तो कॉज को होता है ना, दरमियान में प्लस हो, तो कॉज वाला नीचे जा चुका। 1/cos क्या होता था वहाँ पे, सीकेंट। इसका मतलब ये बन चुका है सीकेंट हाइपरबोलिक, ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर लग गया। और देखें यही तो हमें प्रूफ करना था कि 1 - tan हाइपरबोलिक स्क्वायर सीकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर के बराबर होता है। ये देख लें दोबारा से, tan हाइपरबोलिक स्क्वायर किया, tan की वैल्यू लगाई, दोनों का स्क्वायर, एलसीएम लिया, स्क्वायर खोल लिए, कट गए। 4/4 को 2 का स्क्वायर कह सकते हैं, तो इकट्ठा स्क्वायर किया। 2 ये चीज़ चूँकि 1/cos हो चुकी है तो 1/cos सीकेंट के बराबर होता है, ये तो आपको पता है। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसको मैंने हल कर रखा है पहले से ही, अब आपको बस दिखा देता हूँ मैं कि ये क्वेश्चन कैसे है। देखें, कोसेकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर इज इक्वल टू कॉट हाइपरबोलिक स्क्वायर -1। ये वही आइडेंटिटीज़ हैं जो ट्रिग्नोमेट्रिक की होती हैं यहाँ है, लेकिन यहाँ थोड़ी सी उनसे डिफरेंट हो जाती हैं क्योंकि इनकी डेफिनेशन डिफरेंट है ना, क्योंकि यहाँ पे कॉस का मतलब कुछ और होता है, वहाँ कॉस का मतलब कुछ और होता था। तो यहाँ पे ये कॉट हम इसी तरह यहाँ भी ले लेते हैं, राइट हैंड साइड कॉट हाइपरबोलिक -1, कॉट की जगह कॉस बटा साइन, ऊपर जमा वाला नीचे माइनस वाला, दोनों के स्क्वायर हो गए, ये ऊपर जाएगा इधर, दोनों के स्क्वायर, बीच में माइनस है तो नीचे भी स्क्वायर। तो ये देखें, अब ऊपर मुरब्बा खोला, इसका भी e2 + e-2x + 2, इसका खोलेंगे e2x + e-2x -2। अब अगले स्टेप पे ये माइनस बीच वाला अप्लाई कर देते हैं, ये मनफी ये जमा का हो जाएगा। देखिए यहाँ मैंने लिख रखा है ये मनफी और वो प्लस हो गया। फिर फ़ायदा ये हुआ, ये e2x - e2x कट गए, e- ये दोनों भी कट गए, फिर प्लस 4 बन गया। नीचे वाला स्क्वायर नहीं खोला हुआ, तो अगर इस 4 को 2 का होल का स्क्वायर कर लूँ तो ये देखें नीचे माइनस वाली रकम आ गई। तो इस नीचे माइनस मीन्स साइन वाली है, 1/sin हो चुका है, और 1/sin का जवाब कोसेकेंट होता है, लिहाजा कोसेकेंट हाइपर, ऊपर वाले स्क्वायर कोसेकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, और यही लेफ्ट हैंड साइड है हमारी। ये हैं हाइपरबोलिक फंक्शन आपके। एक्चुअली उसने एक्सरसाइज में 3 क्वेश्चन रख के वो आपको सिखाना चाहता था कि आपको पता तो चले हाइपरबोलिक फंक्शन क्या होते हैं। रिपीट कर रहा हूँ कि जो सिंपल हमारे पास साइन कॉस टेन है और ये जो हाइपरबोलिक वाले साइन कॉस टेन है, ये दोनों डिफरेंट हैं। वो सर्कल के हैं, ये हाइपरबोला के हैं, उनकी डेफिनेशन और है, इनकी डेफिनेशन और है। अलबत्ता इनकी आइडेंटिटीज़ जो हैं वो मिलती जुलती हैं क्योंकि हमने नाम इनका भी वही रख दिया हुआ है। लेकिन जब हम इनको जिस तरह उनके स्क्वायर लेते थे और देखते थे, इसी तरह इनके भी जब स्क्वायर लेते हैं तो बाय द वे उसी तरह जवाब आना शुरू हो जाते हैं। तो दैट्स वाई इनकी रिजेम्बलेंस है आपस में, और इसीलिए इनका नाम साइन कॉस टेन रखा है क्योंकि इनकी उनसे रिजेम्बलेंस बनती है, वरना कुछ और नाम भी रखे जा सकते थे। ये यानी साइंटिस्ट कह सकते थे ना, मैथमेटिशियन, अगर उनके पास ये नंबर था ई की पावर, उन्होंने तो ये देख लिया था कि मेरी इस तरह वैल्यू आती है, अब इसका नाम वो कुछ भी कह देता, इसका नाम वो यूलर कह देता, उसका नाम वो कुछ भी जो मैथमेटिशियन होते हैं वो अपने नाम पे भी कह सकता था कि इसका नाम मिस्टर टेम्पर हो गया, इसका नाम कुछ भी हो सकता है, एनालिटिक हो गया, कुछ भी यानी मान कर दें।
पीटरसन हो गया, लेकिन उन्होंने साइन कास्ट 10 ही रखा, इस वजह से रखा ताकि रिजेम्बलेंस भी रहे, याद करना भी आसान रहे, स्टूडेंट्स के लिए भी आसानी रहे, कैलकुलेशन में भी आसानी रहे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।